विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया अपना कॉपी किताब खोल लें और मेरे साथ सफर का मजा लें। चुपचाप है, चुपचाप। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं सहरसा जंक्शन पे। पीछे की क्लास में हम लोगों ने तकरीबन 17-18 क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपनी पिछली क्लास को कंप्लीट किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो हमारा क्या है, मैं तो हवा हूं, किस तरह पहले लगाओगे। आगे की बात बोलने वाली नहीं है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मौका मिला तो बीच में कभी बोल दिया जाएगा, ठीक है? चलिए मेरा अगला सवाल है, देखना ध्यान से। कह रहा बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी छोटी मतलब मोटी बातें। देखो, आज एक छोटा सा सवाल सीखेंगे, ध्यान से पहले समझिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट को करते चले जाएंगे। आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी फॉर्मूला हम लोग को रखना है, कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, सारे फॉर्मूले को जन्म देंगे। देखो यहां, अगर तुमसे कोई पूछे, मान लो 4 इवन नंबर, 4 कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर आपको एवरेज पूछा, जरा ध्यान से देखो। 4 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कहने का मतलब क्या हो गया? अगर सवाल हमको ऑड बोल दे, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात हो रही है, अगर मान लेते हैं, तो मान लो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आप मान लीजिए। मान लो 5, 7, 9 और 11, ये 4 हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अगर इसका एवरेज निकालना हो तो क्या होएगा, जरा गौर से देखो। 11, 5, 16, 9, 7, 16, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। और नीचे कितना आ रहा है? 4, क्योंकि 4 नंबर है, तो 4 8 32। ध्यान से देखो हो क्या रहा है। अगर 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज हमको दिया हुआ 8, समझिएगा बात को। ऐसे ही हम लोग फिर 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेते हैं, ठीक है? 6 कंसेक्यूटिव यानी कि 6 लगातार ऑड नंबर अगर मान लो हम लोग ले लेते हैं, तो 6 लगातार ऑड नंबर, जैसे कि मान लो 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 3 3 6। देखो 5 13 18, 7 13, ये क्या हो रहा है? 5 और 15 18, अरे यार 5 15 20 होगा ना? 5 और 15 कितना हो गया? 20 हो गया। 13 7 20 हो गया। 11 9 20 हो गया। यानी कि 3 बार 20 होएगा, तो 20 3 60, ठीक बात। और 60 के नीचे कितना लगाएंगे? 6 कंसेक्यूटिव नंबर ना, 6 1 2 3 4, हाँ, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। अब जरा समझो, अगर सवाल हमको दिया है 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 10 है, 6 कंसेक्यूटिव ऑड, अच्छा ऑड बोले इवन बोले सब में एक ही चलेगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो देखो इवन टाइम्स नंबर आ रहा है, यानी कि 4 ठो नंबर आ रहा है, 6 ठो नंबर आ रहा है, 8 ठो नंबर आ रहा है, 10 ठो नंबर आएगा। यानी कि लगातार ऑड बोले या इवन बोले, अगर लगातार संख्या चाहे हम 6 संख्या ले, 8 संख्या ले, यानी कि इवन नंबर ऑफ नंबर्स ले, तो जरा गौर से देखो, अगर 4 संख्या का एवरेज अगर 8 है, तो उससे जस्ट अगला संख्या 9, और उसका अगला और क्या होगा? 11। ध्यान से देखो, 2 इधर लेंगे और 2 इससे पीछे, तो 9 से पहले क्या आएगा? 7, 7 से पहले क्या आएगा? 5। आ रही बात समझ में? देखो, अगर 6 ऑड नंबर का, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज हमको दिया हुआ कितना? 10 दिया हुआ है। 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अगर हमको एवरेज 10 दिया हुआ है, तो जरा देखो वो संख्या क्या आया है? 10 से जस्ट अगला 11। 6 बोल रहा है ना, तो 6 मतलब 3 उधर होएगा, 3 इधर होएगा, तो 3 कहां से स्टार्ट करेंगे? 10 से जस्ट अगला बोलो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 3 इधर हो गया। अब 3 से पहले इधर आ जाओ, 11 से पहले कौन आएगा? 9, क्योंकि सवाल ऑड नंबर बोल रहा है। 9 से पहले कौन आएगा? 7, 7 से पहले कौन आएगा? 5। ये हमारे 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गया। मतलब मोटा मोटी बात अगर हम आपको ये समझाना चाहें कि सवाल जब भी तुम्हारा कभी ऐसा बोले, समझिएगा, सवाल जब भी तुम्हारा कहा ऐसा कि मान लो 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज औसत अगर दिया हुआ हमको कितना?
मान लेते हैं 16। समझना, कह रहा है 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो कितना 16 है, तो हम संख्या क्या बोलेंगे, पक्की बात है संख्या इससे पहला इससे अगला जस्ट निकालो 17। 6 की बात हो रही है तो 3 यहां से लेके आगे जाएंगे और 3 यहां से लेके पीछे जाएंगे। 17, 17 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 19, 19 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 21, 17 से पहले ऑड नंबर क्या आएगा 15, 15 से पहले 13, 13 से पहले 11। यही हमारा वो 6 ऑड नंबर होगा जिसका कि एवरेज कितना होगा 16 होगा। बात समझ में आ रही है। अगर सवाल यही बोलता 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जिसका एवरेज हम आपको दे दे रहे हैं 9 नहीं 10 है, समझना, कर 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जिसका एवरेज 10 है, तो हम वो नंबर क्या मानेंगे 10 से जस्ट अगला नंबर ले लो 11, ठीक। और 4 की बात होगी तो यहां 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा 13, 11 से पहले क्या आएगा 9, 9 से पहले क्या आएगा 7। मतलब अगर हमको कंसेक्यूटिव नंबर चाहे वो, अच्छा यहां जैसे ऑड नंबर लिए हैं आपको इवन नंबर भी दे सकता है। मान लो कर 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज जो है वो एवरेज दे देते हम आपको 15। मान लो 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज हम आपको दे देते 15, तो आपको वो संख्या क्या होगा ये निकालना है। तो 15 से जस्ट आगे चलो 16 और यहां से 3 आगे और 3 पीछे, तभी तो 3 3 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, 12 से पहले 10। ये 6 हमारे इवन नंबर आ जाएंगे। तो सवाल मेरा कहने का क्या ये है कि सवाल आपको ऑड बोले या इवन बोले, लेकिन इतना ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन होंगे। कहने का मतलब 6 ठो टर्म निकालना हो, 8 ठो निकालना हो, 4 ठो निकालना हो, 10 ठो निकालना हो, 12 ठो निकालना हो। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस चीज को कैसे संख्या मानेंगे, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। यानी कि जो भी, जैसे कि यहाँ 6 ऑड नंबर का एवरेज दिया 16, तो पहला ऑड क्या होगा 16 से 1 बढ़ा 17, हम 17 ले लेंगे और यहां से 3 आगे कर देंगे, यहां से 3 पीछे कर देंगे, यही हमारा 6 ऑड नंबर बन जाएगा। कोई दिक्कत। अर्थात अब ऑड नंबर की अगर बात करें या इवन नंबर की बात करें, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जैसे 5 ठो लगातार ऑड नंबर का एवरेज दे दे, 7 ठो लगातार ऑड नंबर का एवरेज दे दे, 7 लगातार इवन नंबर का एवरेज दे दे, उस समय हम कैसे संख्या को बनाएंगे। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। देखिए अब हम जरा देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, जैसे कि मान लो 5 ऑड टर्म मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए। हमारा पहला ऑड टर्म है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तुम खुद सोच के देखो ये हाँ, 2 इधर 2 इधर 1 बीच में, ठीक है। देखो अगर इसका तुमसे एवरेज बोले तो कितना हो गया, देखो 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 5 25, हुआ कि नहीं हुआ। तो 25 बटे 5 कायदे से अगर हम एवरेज निकाले तो कितना निकलेगा 5, ठीक बात। तो आप खुद सोच के देखिए, ये है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इस बार इवन ले लेते हैं, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले, मान लो 2 4 6 6 7, हाँ 2 4 6 8 10 12 14। देखना 14 2 16, 12 4 16, 10 6 16। ये 3 बार जब 16 को आप जोड़ेंगे तो 16 3 48 और एक बार 8 और जुड़ेगा, 48 2 50 4 54। 54 में कितने से डिवाइड लगाओगे, 7 टर्म है तो 7 से 7 8 है, ये गड़बड़ हो गया, कुछ तो हुआ है। 14 2 16, 12 4 16, 10 6 16, 16 3 48 8। अबे यार 56 ही तो होगा, 48 8 56, ठीक तो बोल रहे थे, 7 8 56, अर्थात 8 आ रहा है। ध्यान से देखिए, अगर 5 टर्म ले रहे हैं, 7 टर्म ले रहे हैं, 9 टर्म लेंगे, 11 टर्म लेंगे, 3 टर्म लेंगे, यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा उस समय अगर एवरेज वैल्यू हमको दे दे, जैसे उस समय एवरेज वैल्यू वही होता है जो उसके बीच का नंबर होता है, जो उसके बीच का नंबर होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर सवाल इस वर्ड को यूज करे, कौन से वर्ड को, जरा देखो। सवाल तुमसे कहे कि लगातार 5 ऑड टर्म, लगातार 5 ऑड टर्म यानी कि विषम संख्याओं का एवरेज
विषम संख्याओं का एवरेज अगर 9 है, 9 नहीं 10 है, मान लो हम क्या बोल रहे हैं, देखो 5 ऑड नंबर, सॉरी 11 है, 5 ऑड नंबर का लगातार 5 ऑड नंबर का एवरेज अगर 11 है तो हम संख्या कैसे मानेंगे, क्योंकि 5 ठो संख्या तो एक ठो बीच में देंगे, 2 ठो इधर 2 ठो इधर, 4 4 1 5, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 11 से पहले 9, 9 से पहले 7, मतलब मेरा जो संख्या होएगा वो संख्या यही होगा। बात समझ में आ रही है? अगर तुमको बोल रहा है 7 इवन नंबर का एवरेज का औसत जो है वो औसत कितना दिया हुआ है, मान लो 16 दिया हुआ है। कितना संख्या है, 7 इवन संख्या का जो औसत है वो कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है। हम उस सातों संख्या को कैसे मानेंगे, बीच में 16 दे देंगे। देखो 7 संख्या मतलब 3 इधर होगा 3 इधर होगा, तो 16 के बाद क्या हो जाएगा 18, फिर 20, फिर 22, 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, 12 से पहले 10, ये हमारे सातों संख्या हो जाएंगे। हम समझते हैं आपको समझने में दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी है। चलो बढ़ते हैं अब अपने सवालों की ओर। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। हमारा पहला सवाल जो आ रहा है आपके बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। ठीक, अब देखो कह रहा कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना भाई 26 है। जब 6 संख्या दिया, विषम संख्याओं का औसत 26 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अब आप समझ सकते हैं 6 लगातार विषम संख्या जिसका औसत हमको दिया हुआ है 26, तो पहला संख्या क्या मानेंगे 27, क्योंकि 6 संख्या या तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा, बीच में कोई कहानी चलने वाला नहीं है। अब 27 से 3 आगे चले जाओ 29, 29 से 3 2 31, 27 से पहले 25, 25 से पहले 23, 23 से पहले 21। अब तुमको पूछ रहा सबसे बड़ा और सबसे छोटे संख्या के बीच का अंतर, तो बताओ ये 21 है सबसे छोटा, सबसे बड़ा 31 है, तो बीच का अंतर कितना हो जाएगा 10, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखना। कह रहा है रोहित ने कुल 480 रुपए में 12 किलोग्राम संतरे और रुपया 30 प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों के प्रति किलोग्राम औसत ज्ञात करें। देखो अब जहां नॉर्मली हमसे बन जाए तो क्या जरूरत है फार्मूला लगाने का, जहां नॉर्मली बन जाएगा वहां तो नॉर्मली काम करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तुम देखो करा 480 टका में 480 रुपया में ये 12 केजी क्या खरीदा है, आम खरीदा है, संतरे खरीदे आम, चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा 30 रुपया पर किलो के हिसाब से 18 किलो अमरूद खरीदा। जरा सोचो 18 किलो अमरूद खरीदा और 30 रुपया के हिसाब से 18 तिया 54, यानी कि 540 टका में ये 18 केजी अमरूद खरीदा है। अब आप खुद सोचिएगा ध्यान से, हम जब एवरेज निकालना चाहेंगे तो कुल पैसा कितना लगा तुमको, देखो 5 4 9, 9 1 10, 10 100 20, और इसमें कितना केजी टोटल खरीदे हैं, इधर से 12 इधर से 18, कितना हो गया भाई 12 18 30 हो गया। तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी कि 34 रुपया पर केजी के हिसाब से हम क्या खरीदे हैं, हम अपने फल को खरीदे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा हमारा भाई, अगला सवाल क्या करें थोड़ा समझते हैं। करें एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत 20,000 दर्ज किया गया। मतलब फिर वही सवाल, कोई एक फैक्ट्री है जिसमें 12 कर्मचारी हैं, 12 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 3 से होते होते 12 लोगों तक काम कर रहे हैं, और सबका जो एवरेज सैलरी है वो है 20,000। मतलब इसके भी 20,000, इसके भी 20,000, सबके 20,000 है। ठीक बात, अब समझते हैं। कर यदि प्रबंधन यानी कि मैनेजर यानी कि प्रबंधक का वेतन को अगर शामिल कर दिया जाए, मैनेजर के वेतन को अगर शामिल कर दिया जा रहा है तो औसत में 2,000 की वृद्धि हो जाती, तो बताओ प्रबंधक का वेतन कितना है। अब आप समझना, अगर ये टोटल 12 लोगों का सैलरी 20,000 है, इसमें अगर हम मैनेजर को शामिल कर दें और अगर ये मैनेजर भी 20,000 सैलरी उठा रहा होता महीने का, तो क्या हमारे एवरेज में कोई अंतर आता?
नहीं नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं आता। पर कह रहा कि अगर ये मैनेजर शामिल हो गया है तो सबके एवरेज में 2-2 हजार बस ज्यादा हो जा रहे हैं। तो सोचो ना तुम, 13 लोग अब टोटल हो गए, इसके सैलरी में ये 20 हजार तो लाएगा ही, साथ साथ 13 लोग के लिए यानी कि 12 पूरा टोटल जो पहले से लोग काम कर रहे थे, और एक ये खुद अपने खुद के लिए, सबके लिए 2-2 हजार एक्स्ट्रा लाएगा। तो 13 दूना 26 हजार ये एक्स्ट्रा लाएगा, अर्थात कुल कितना हो गया, 46 हजार इसकी सैलरी होनी चाहिए, किसकी, मैनेजर की। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत पी है। यानी कि सवाल फिर वही है, थोड़ा सा आपको डाटा देके परेशान करना चाहता है। कह रहा भाई 20 संख्या और 20 संख्या का जो एवरेज है वो पी है, ठीक बात। यदि इस समुच्चय में से एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p - 2 हो जाती है, तो बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। समझना, कह रहा 20 ठो लोग हैं, 1 2 करके 20 लोग हैं, ठीक है, और सबका एवरेज जो है p है। क्या कर रहा है, सबका औसत p है, यानी कि इसके पास भी p रुपया, इसके पास भी p रुपया, यानी कि इसका वजन भी वजन है, रुपया नहीं, सबके वजन औसत एवरेज वेट जो है वो p है, यानी कि सारे लोग p के जी के हैं। अब सवाल कर रहा है कि उसमें से एक जो नंबर है जिसका वजन 58 kg है उसको आप हटा दीजिए, उसके बदले में एक ऐसे लोग को ले आते हैं जिसके आने से सबके वजन में 2 रुपया कम हो जा रहा है, p - 2 हो जा रहा है एवरेज, तो 2 रुपया सबका क्या हो गया, कम हो गया। तुम एक बात जरा समझना, मान लो ये 5वां आदमी है जिसका वजन कितना था, 58 kg, इसको हटाए, इसके बदले में कोई नया लोग लाए, लेकिन ये जो नया लोग आया, इस नए लोग के आने के कारण से क्या हो गया, सब में से 3-3-3-3 हट गया। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर ये 58 kg को जब हटाए तो 58 kg का ही दूसरा आदमी लाते तो क्या इसके एवरेज में कोई चेंजिंग होता, नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन ये 58 kg का नहीं है, इससे कुछ कम है। क्यों? क्योंकि अगर इसका वेट कम ना हो तो सबका एवरेज घटेगा कैसे, यानी कि इसका एवरेज वेट जो है ना 58 kg नहीं, इससे कुछ कम है, जिस कारण से सबका एवरेज में 2-2 का कमी आ गया। तो 2-2 का कमी अगर सब में आ गया तो एक्चुअली में टोटल कमी आया कितना, तो इधर से 20 लोग हैं तो 20 दूना 40 कमी आ गया। कहने का मतलब ये 18 kg का होगा, यानी कि वो संख्या क्या होगा, 18 होगा। यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बीस संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इन समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, अच्छा 58 से बदल दिया जाए, गड़बड़ी हो गया भाई, मिस्टेक हो गया। यहां सवाल ये नहीं कह रहा था, थोड़ा क्वेश्चन को हम अलग लैंग्वेज में पढ़ लिया, आप समझिएगा। कह रहा कोई एक संख्या को, यानी कि जो भी ये नंबर रहा होगा, इस नंबर को हटा दिए और इसके बदले में हम 58 ला दिए, 58 से बदल दिया जाए, यानी कि उस संख्या को हटा के 58 रख दिया। 58 के रखने से भी सबके एवरेज में 2-2 की कमी आ रही है। कोई बात नहीं, मतलब ये जो 58 है ना अब भी कम है, कितने का, इसके आने से सबका 2-2 निकल चुका है, यानी कि 20 गुना 40 निकल गया है। अर्थात पहले जरूर इसमें 40 रहा होगा, तब ना 58 + 40 रहा होगा तो सबका वजन p रहा होगा। अब ये 58 जब हम ला दिए तो सबका 2-2 कम हो गया, मतलब ये कितना कम है उतना ज्यादा कर देते हैं ताकि वो पहले वाला हो जाएगा बराबर। तो 20 गुना 40, तो ये कितना हो गया भाई, 5 4 9 1 18, 98 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, एक बार चेक कर लो, सब कुछ सही तो जा रहा है ना। 20 दूना 40 और 58, हाँ ठीक है 98 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल को आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ये देखो क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा ए बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है। अब आप समझ सकते हैं, ये सब चीज को थोड़ा सा खुद से कहा करो। ए बी और सी का औसत भार अगर 52 kg है, यानी कि 50 या 150, 156 हो गया ए बी सी का कुल वजन। अरे भाई एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बाय नंबर। एवरेज अगर 52 है और तीनों का सम बटा नीचे 3, 52 कितना हो गया, 156। हाँ ठीक तो है, 156 सही है।
फिर कह रहा है बी और सी का औसत भार 44 है, तो बी प्लस सी कितने हो जाएंगे? 44 दूना 88, तो बी प्लस सी कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 88। सी और ए का औसत वजन 46 है, 46 दूना 92। सी प्लस ए के बारे में कह रहा है ये है 92। तो क्या पूछ रहा है मेरे से? सी का भार बताओ। अब क्या बात कर रहे हो यार, देखो जरा गौर से। हमको कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 156 है, बी प्लस सी 88 है, सी प्लस ए 92 है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दे, जरा टेक्निकली आप सोचा करिए, ए बी 2 बार सी आ जाएगा। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी सी प्लस सी 2c, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2c। और सी के बारे में ही कह रहा है। तुम जरा सोचो, अगर हम a प्लस बी प्लस 2c अर्थात c प्लस सी में से अगर हम a प्लस बी प्लस सी को हटा दें तो यही तो हमारा c बच जाएगा, क्योंकि इतना दूर तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि इस दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर लो। ये कितना हो गया? 8 2 10 0 8 में 1 9 8 17 1 18, 180 में से 156 घटा लो, 56 4 60, 20 24 आ जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बढ़ा जाएगा सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आप एक बार थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप सोचने का कोशिश कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। यानी कि 8 खिलाड़ी है, किसी एक सीरीज की बात हो रही है, उसमें सबके द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो है 55। ठीक बात। मतलब अगर इस सीरीज के अंदर 8 मैच हुए हैं, 8 खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी, दूसरी खिलाड़ी, तीसरी खिलाड़ी, सब 8वें खिलाड़ी तक सब लोग कितने मारे हैं? 55 55 55 55। हम यही सोचेंगे। यानी कि अगर 8 खिलाड़ियों का एवरेज अगर 55 है तो सबने 55 मारा, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन सवाल कह रहा नहीं, क्या कह रहा? सुनो, यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा उस पारी में बनाए गए रन 25 है। अब सोचो 25 55 से कितना कम है? तो ये -30 कम लाया। पहला खिलाड़ी कितना कम लाया? -30 लाया। दूसरा 35 मारा, तो 35 कितना कम है? तो -20 लाया, यानी कि 20 कम लाया। तीसरा खिलाड़ी 45 मारा, -10 लाया। चौथा खिलाड़ी 60 लाया तो +5 लाया। फिर अगला जो है 65 लाया तो ये +10 लाया। फिर अगला 60 लाया तो फिर ये 5 एक्स्ट्रा लाया। और अगला 80 लाया तो 55 5 60 20 80, यानी कि 25 ज्यादा लाया। ये 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन है। जरा सोचो, कह रहा 8 खिलाड़ी हैं, 8 के द्वारा बनाए गए रन का जो एवरेज वैल्यू है वो हमारा कितना है? 55 है। अब पहला खिलाड़ी 25 रन मारता है, तो 25 रन मारा तो एवरेज है 55, मतलब कायदे से हर बच्चा 55 रन मारा है, जिसमें से ये 25 मारा तो कितना कम लाया? 30 कम लाया। तो वही हमने लिखा यहां 30 कम, दूसरा 20 कम, तीसरा 10 कम, चौथा 5 ज्यादा लाया, और अगला फिर 10 ज्यादा लाया, अगला फिर 5 ज्यादा लाया, उससे अगला 25 ज्यादा लाया। कुल मिला के 55 के एवरेज में कितना कमी या ज्यादा है, ये 7 खिलाड़ियों के द्वारा इसको देख लेते हैं। 25 5 30 प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो गया। 10 15 10 5 15, तो यहां से 10 और यहां से 5 कट जाएगा, यानी कि -15 कम है अभी भी। तो तुम खुद सोच के देखो, ये 7 खिलाड़ियों तक सबका एवरेज 55 होने के लिए 15 कम है। ठीक है, तो 8वां खिलाड़ी को कितना रन मारना होगा? तो देखो, अगर एवरेज 55 है तो ये 55 तो मारेगा ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन पीछे के 7 मैच में एवरेज 55 पूरने के लिए 15 कम हो जा रहा है। ये 15 कौन लाएगा? यही लाएगा ना, यानी कि इसको 15 एक्स्ट्रा लाना होगा। 55 5 7 10 70, यानी कि इसको 70 रन की पारी खेलनी होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। कहा भाई, एक परिवार में 4 लोग थे। इन चारों के सदस्य का औसत आयु 32 वर्ष है। पिता की आयु 50 वर्ष, मां की आयु 46 वर्ष, पुत्र की आयु 20 वर्ष, परिवार के इकलौते पुत्र की आयु। अब ये क्या करो यार, अब तो इतना सा कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखो, एक फैमिली है 4 लोगों का। इन चारों लोगों के फैमिली में आपको कह रहा है कि जो एवरेज है ना फैमिली का, वो कितना 32 साल है। जिसमें पिताजी हैं, फादर हैं 50 साल के, मदर हैं कितने साल के?
46 साल की, एक बहन है, सिस्टर है, ये 20 साल की है, और ये जो ब्रदर है यानी कि ये इकलौता बेटा जिसका उम्र क्या होना चाहिए ताकि इस फैमिली का फुल्ली एवरेज कितना हो जाए, 32 हो जाए। अब तुम ये सब बात को थोड़ा सा सोचोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। कितना टाइम हो गया, अब ये फॉर्मूला तो हमारे दिमाग से कब का निकल चुका होगा है। तो जब आपका दिमाग अब तक एक्टिवेट होगा नहीं तो आगे होगा भी नहीं, क्योंकि आपने एक्टिवेट करने के लिए कुछ किया भी नहीं है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। तो आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है भाई। इन सवालों को अब सॉल्व करना चाहिए। तुम खुद सोच के देखो, ये चारों लोगों का एवरेज कितना था हमारा, 32, जिसमें ये 50 है तो 32 से कितना ज्यादा हुआ, तो ये 18 ज्यादा लाया। फिर देखो मम्मी भी 46 साल की है, एवरेज में 32 ही होना चाहिए, 32 से कितना ज्यादा लाया, तो ये 14 ज्यादा लाई है सर। देखो इसको 32 होने के लिए ये 12 कम है। अब इस हिसाब से अभी इस कुल लेन देन में कितना ज्यादा या कम हो गया है, हम पहले इस तीनों के बारे में सोच लेते हैं। तो तुम सोचो 12 इधर ज्यादा लाएंगे तो 14 में से 12 गया, 2 अब भी बच गया 18 पहले से, यानी कि अभी हमारे पास 20 कुल एक्स्ट्रा है। और इसको इतना होना है कि एक्स्ट्रा वाला 20 और ये पूरा जुड़ के कितना होना चाहिए, 32 पड़ना चाहिए, तभी तो हमारा एवरेज 32 का आएगा। यानी कि 20 मेरे पास पहले से पॉकेट में है तो इसको 12 साल का होना पड़ेगा, तभी तो हमारा एवरेज जाके 32 साल का होगा। यानी कि इस परिवार का जो इकलौता बेटा है उसका उम्र कितना साल का होगा, 12, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। अब इन सब चीज को भी आप थोड़ा सा सोचेंगे नहीं तब तो गड़बड़ है भाई। बाबू मचाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। क्या कर भाई, देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है, तो तुम खुद सोच के देखो 5 लगातार विषम संख्या, हमने सिखाया था ना, अगर नंबर ऑफ नंबर्स ऑड हो तो 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना दिया, 33, तो यही हो गया पांचवा संख्या यानी कि बीच वाला 33, सॉरी 33। अब इससे 2 आगे जाएंगे 2 पीछे आएंगे तो 2 2 4 और ये बीच वाला हो जाएगा, तो 33 का अगला क्या हो जाएगा, 35, फिर 37। देखो ये लिखने वाली बात नहीं है, ये मन में कर सकते थे। 33 35 फिर 37, अगला संख्या 37, 33 से पहले 31, 31 से पहले 29, ये मन में करते, पर हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए हम लिख रहे हैं। लिखोगे तो सीखोगे नहीं, और सीखोगे तो लिखोगे नहीं, दिमाग चलाओगे। देखो कह रहा इन 5 संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल अब हम करेंगे नहीं। 35 से पहले 31, 31 से पहले 29, 29 को 37 से गुना करो, हमको नहीं मालूम कितना आएगा, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर 27 नंबर कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। 4 क्रमागत, ये 5 क्रमागत था, तो 5 में क्या हो गया, एक बीच 2 इधर 2 इधर। अब 4 क्रमागत जैसे आएगा तो बीच वाला गायब हो जाएगा। तो हमने क्या सीखे थे, हमने क्या सीखा था, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, तो पहला संख्या क्या मानेंगे, 9, और 2 इधर लेंगे 2 इधर लेंगे, तो ये 9 हो गया, 9 के बाद 11, 9 से पहले 7, 7 से पहले 5, यही हमारा 4 क्रमागत विषम संख्या है। अब कुछ भी पूछ ले क्या मजाल कि सॉल्व हो जाए है। देखो इन पांचों संख्या का यदि इनमें अगली विषम संख्या को शामिल कर दिया जाए तो इन पांचों संख्या का, अच्छा कह रहा कि ये 4 क्रमागत विषम संख्या तो है, इनमें अगर हम अगली विषम संख्या को ऐड कर दे रहे हैं तो 11 के बाद कितना हो जाएगा, 13, तो नया औसत क्या हो जाएगा। अब सोचो, अब ऐसा नहीं कि करने लगना सबको जोड़ के 5 से भागा देंगे, नहीं। अरे भाई इतना दूर का औसत कितना, 8 है ना, 8 ही है ना, इतना दूर का औसत 8 है, तो कुछ देर के लिए मान लो ये भी 8 ही है, ये भी 8 ही है, लेकिन ये लाया है अपने साथ 13, यानी कि 5 ज्यादा लाया है। अब यही 5 इस कितने को, इस पांचों को मिलेगा ना, तो 5 अगर इस पांचों को देना चाहते हैं तो सबको हमको एक एक देना होगा, तभी तो ये 5 इसका खत्म हो जाएगा। यानी कि नया औसत कितना हो गया, 8 पहले से था, 1 अभी लाया, तो 8 1 कितना हो गया, 9। ऐसे करेंगे तो सवाल आपसे सॉल्व होगा, अब दिमाग भी आपका बढ़ेगा, वरना पेट बढ़ेगा, दिमाग नहीं। समझ रहे हो। देखो फिर कहा भाई 3 लड़कियों का औसत आयु 24 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:8:9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी होगी। अब बताओ, तुम सोचो, तीनों का औसत दिया हुआ 7 8 9 में रेशियो दिया होगा, तो 7x 8x 9x मान लेंगे।
जब आपको तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ, तीन लड़कियों की उम्र का अनुपात दिया हुआ 7:8:9, तो ये लड़की कितने साल की होगी? 7x, ये लड़की 8x, ये लड़की 9x। इस तीनों को जोड़ के देखो, तीनों लड़की का एवरेज है 24, तो 24 दिया कितना हो गया? 72। अब ये सब इजीली बन रहा है, तो इसको भी मेरे से मत कराओ। 8 7 15, 15 5 20 4 24, 24 x का वैल्यू हो गया 72, 24 दिया 72, x का मान हो गया 3। तो मेरे से पूछ रहा सबसे बड़ी लड़की, तो 9x, 9 9 या 27, ये 27 साल की हो जाएगी हमारा, है ना? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी? हाँ, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है, नन ऑफ दिस। हाँ, ये 29 नंबर सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है। ऐसे तो ये सवाल में भी कोई जान नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि सबसे अभी तक जितना सवाल बना रहे थोड़ा लिंक से हट के सवाल है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, कि मजदूर कर देगा सर। देखो, एक कक्षा की 8 लड़कियों का औसत y वर्ष, यानी कि एक कक्षा में 8 लड़की है और सबका एवरेज है कितना? y साल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है y+3, y-6, y+15, y+8 और y+6 आयु वाली 5 नई लड़कियां शामिल हो जाती। यानी कि तुम सोचो, इसमें पहले से 8 था, अब इसमें 5 नई लड़कियां शामिल हो जा रही है, और इस पांचों नई लड़कियां के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है? सबका उम्र दिया है, किसी का है y+3। देखो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी समझने के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये चीज जानना जरूरी है। इन पांचों की उम्र के बारे में एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है? y+3, y-6, y+15, y+8 और y+6, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देखो, सबका एज हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है इन पांचों के इसमें शामिल हो जाने के बाद नया औसत क्या होगा आपको इस क्लास का, यही बताना। देखो, पहले से जो 8 लड़कियां हैं उनका औसत कितना है? y। अगर ये जो पांचों लड़की केवल y साल की होती, 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 तो अभी हमारे एवरेज में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन ये y साल की नहीं है, अपने साथ 3 ज्यादा लाई है, ये अपने से 6 कम लाई है, ये अपने से 15 ज्यादा लाया है, ये अपने से 8 ज्यादा लाया है, ये अपने से 6 ज्यादा लाया है। यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा लाया है, कोई कुछ कम है, कोई कुछ ज्यादा है। इस हिसाब से ओवरऑल तोल मोल में कितना ज्यादा या कम मिल रहा है ये मालूम चल जाए हमको, तो वो हम किस में बांट देंगे? 8 पहले वाले में और 5 इसमें, 13 वाले में बांट देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि नया वाला रेशियो हमारा क्या होगा। कहने का मतलब जरा सोचो, ये 3 ज्यादा है, ये 6 कम है, तो ओवरऑल यहां से कितना हो गया? -3 आ गया। अरे भाई, +3 ये है, -6 ये है, +15 ये है, +8 ये है, +6 ये है। अब कुछ करा करो यार, अपने से इतना लिख के करेंगे थोड़ी ना, सोचेंगे। देखो, ये 6 कम है, लेकिन ये 6 ज्यादा लाया, तो ये खत्म हो गया, आया ना? अब सोचो, ये 3 ज्यादा, ये 15 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, तो 8 3 11, 11 15 कितना हो गया? 26। 11 15 कितना हो गया? 26। यानी कि ओवरऑल इस पांचों लड़की के शामिल हो जाने से 26 ज्यादा आ रहा है। ये 26 किस पे बटेगा? पहले से 8 और ये 5 अब इस ग्रुप में शामिल हो गया, तो टोटल 13 लोग हो गए। ये जो 26 ज्यादा आया है, इस सब पे इक्वल बटेगा ना, एवरेज में तो यही होता है। तो 26 को इस 13 में बांट दो, तो सबको कितना मिलेगा? 2 2। यानी कि अगर पहले का एवरेज y साल था, अब का एवरेज क्या आ जाएगा? नया एवरेज y+2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल कह रहा है 6 पुरुष और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज का औसत खपत 14.4 केजी है। देखो, 6 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि मेल हमारा 6 है और फीमेल कितना है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कह रहा है ये जितने भी हैं सबका एवरेज खपत जो अनाज का है, ये है 14.4 केजी। यानी कि जितने भी फीमेल है, मान लो थोड़ी देर के लिए 5 फीमेल है, तो 6 5 11 लोग हो गए। इन 11 लोगों के द्वारा जो महीने में अनाज खपत किया जा रहा है, उसका एवरेज है 14.4 केजी। मतलब पहला लोग भी पूरे महीने में 14.4 केजी खाता है, दूसरा लोग भी 14.4 केजी अनाज खाता है, सारे के सारे लोग महीने में 14.4 केजी अनाज खाते हैं एवरेज से। ठीक है, अब सवाल आगे क्या करा देखना। यदि
पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत खपत 20 किलोग्राम है। यानी कि पहले तो तुमको महिला और पुरुष यानी कि एक फैमिली का ओवरऑल खपत दे दिया, लेकिन कह रहा पुरुष जो है वो खपत 20 केजी है ना, हाँ 20 किलोग्राम कर रहा है पर पर्सन, यानी कि जितने भी पुरुष है वो 20 केजी पर पर्सन खपत कर रहे हैं। फिर कह रहा है और महिला के मामले में 6 किलोग्राम हो, और हर महिला जो है ये 6 किलोग्राम खपत करती है। तो बताओ कितनी महिलाएं थी। एक बात बताओ, पुरुष और महिला ये दोनों मिलके जो एवरेज खत्म कर रहा है वो कितना कर रहा है? एवरेज खपत जो खत्म हो रहा है वो है 14.4 केजी का। मतलब कायदे से हर एक लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ये दोनों मिलके हर एक आदमी एक महीने में 14.4 केजी अनाज खाता है। लेकिन कह रहा है जब एक्चुअली में देखा गया तो हर पुरुष तकरीबन 20 केजी अनाज खाता है। अर्थात 20 केजी अनाज खाता है तो कितना ज्यादा खा लिया, जरा सोच के देखो। 14.4 खाना चाहिए था, तो 14.4 को 20 में से घटाएंगे। अब इस तरह से मत घटाना, देखो 14.4 है ना, तो 14.4 में अगर 0.6 जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 के बाद फिर 5 जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा, यानी कि प्लस 5.6 जो है ये कितने लोग हैं? 6। यानी कि कुल खपत एक्स्ट्रा जो ज्यादा खा लिया कितना? 6 36 हाथ में 3, 5 6 30 3 33, सही बोल रहे हैं? 6 36 हाथ में 3, 5 6 30 3 33, ठीक है। 33.6 केजी ये ज्यादा खा लिया। अब कह रहा है कितनी महिलाएं हो, आप समझिएगा बात को, ताकि पूरे घर का एवरेज हमको 14.4 रखना है। अब आप सोचिए हर एक महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो हर एक महिलाएं 6 केजी खाती है महीने भर में अनाज। तो 6 केजी कितना कम ये खा रही है? ये कम खा रही है, माइनस 14.4 में ये 6 खा रही है तो 8.4 कम खा रही है। अब कितनी महिलाएं हैं हमको नहीं मालूम, क्योंकि अगर कितनी महिलाएं होंगी ये मालूम चल जाता तो आप इसको कैंसिल कर सकते थे। यहां से जो प्लस हुआ है और यहां से जो माइनस होना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी तो महीने भर का खपत यही आएगा। हम क्या बोल रहे जरा सोचो। अगर आप समझिएगा बात को, मान लो हम अपने घर में 2 लोग हैं और हर दिन 4 केजी अनाज का खाना बनता है, ठीक। अगर हम हर दिन 4 केजी अनाज का खाना खाता है ऑन एन एवरेज, एक दिन में 3 केजी अगर हम खा लिए तो बाकी जो मेरे घर में एक और लोग हैं उनको कितना खाना होगा? 1 केजी, तभी तो ये 4 केजी मेंटेन हो जाएगा। जरा सोचो हर आदमी को खाना कितना है? 14.4 केजी ही महीने में खाना है, जिसमें पुरुष जो है ये 5.6 केजी हर दिन ज्यादा खा रहा है। तो कितना ज्यादा खा रहा है? 6 पुरुष है, यानी कि ये इतना ज्यादा खा लेता है, ये इतना ज्यादा खा लेता है ना। लेकिन महिला के बारे में जरा देखो, ये सिर्फ 6 केजी हर दिन खाती है। कितनी महिलाएं होंगी? 6 केजी, तो 14.4 खाना चाहिए, कितना कम खा रही है? 8.4 है ना, हाँ 8.4। अब कितनी महिलाएं हो, ताकि यहां से जो माइनस में यानी कि कमी हो रहा है और यहां से बढ़ोतरी जो हो रहा है ये दोनों बराबर होना चाहिए। अर्थात हमको इसके बारे में नहीं मालूम था ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से 8.4 को भागा दे देंगे, ये एक्स। अरे भाई अब तो ऐसे समझा करो, देखो यहां से जो 5.6 गुना 6 आया ये इसके बराबर होना चाहिए ना, 8.4 और इंटू समथिंग की। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां से 8.4 को डिवाइड तो करोगे, इधर से गुना से आया तो क्या हो गया? भागा में। तो 12 7 84, 7 से 12 हो गया, 7 8 56 हो गया, 6 से गुना 12, 2 से हो गया 4, यानी कि महिलाएं कितनी होगी? तो 4 महिलाएं होंगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, समझिएगा बात को सवाल से। सवाल कह रहा है 6 पुरुष है और महिलाएं कितनी है नहीं मालूम, लेकिन इस सब का जो फैमिली का, जो पुरुष और महिला मिलकर हमारा एक फैमिली है, उस फैमिली का एवरेज जो महीने भर का जो कुल खपत है उसका औसत वैल्यू 14.4 दिया गया। यानी कि अब उसमें सवाल कर रहा है कि पुरुष जो है एक दिन में 20 केजी खाता है, महिलाएं एक दिन में 6 केजी खाती है। एक दिन में उसको खाना कितना था? 14.4 केजी, लेकिन ये खा गया 20 केजी, तो ज्यादा कितना खाया? 5.6 ज्यादा खा लिया। अब एक नहीं 6 लोग हैं तो 6 मिलके कितने हो जाएंगे? इतना, ये हमारा हो गया, ये ज्यादा खा लिया। अब इतना जो ये एक्स्ट्रा खाया, ये एक्स्ट्रा खाना तो इसको कम करना पड़ेगा ना, तभी तो मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि 14.4 केजी ही है हमारा एक दिन का खपत। तो ये कितना कम खाती है? देखो ये 6 ही खाती है, 8.4 खाती है।
अब हम यहाँ कितनी महिलाएं रखें ताकि इसको गुना करें तो इसके बराबर आ जाए, तो वही चीज हम यहाँ से किए हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर आपको कहां तक करवाया है, 30 तक करवाया है। अभी और क्वेश्चन हम आपको करवाते, लेकिन क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इन सारी चीजों से सीखने को मिलेगा और मिला भी होगा है। तो आप इन सब को बढ़िया से कवर करके रखेंगे। आज शाम को ही हो सकता है, इसके बाद आज शाम को फिर एक क्लास अपलोड हो जाए जिसमें इससे आगे के सवाल होंगे आपको। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा कम के धीरे धीरे समझाना चाहते हैं ताकि आप जब सवाल बनाएं तो आपको ज्यादा प्रेशर ना आए और इजीली आप स्मूथली बना सके। और हर एक चैप्टर पे हमको लगता है ना, हर एक चैप्टर पे हम आपको स्पेशली अभी काम कर रहे हैं। जब सारे के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको मिसलेनियस आएगा जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर से मिले हुए प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें। और आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस सेट को इसको बनाए हुए नहीं रहेंगे तो उस समय आपको फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।